वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। वो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें वापस जाने पर अफगानिस्तान में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। टीटीपी जो है वो मुसलसल अटैक्स कर रहा है। पाकिस्तान ने जो है वो तालिबान से बात भी की है, उनसे कहा है कि भाई रोको, ये तुम्हारे लोग हैं। वो कहते हैं जी तुम जाते हो तो तुम्हारा काम जाने। तालिबान ने घुस के ठोकना शुरू कर दिया पाकिस्तान को और उनकी 2 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा एक पाकिस्तानी चौकी पर कब्जा करने का दावा भी सामने आया है। वो अटैक ज्यादा कर रहे हैं और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है केपीके के, वो बेचारा भी भत्ता देते हैं, तो जब जाके वो अपने एरिया में घूमते हैं, वो टीटीपी वालों को भत्ता दे रहे हैं कि आप इतने कमजोर हैं कि आप तोहफे दे रहे हैं, वो आपके लोगों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, और आप उनको कह रहे हैं कि गाड़ी लेग्जस ले लो हमसे और हमारे खिलाफ कत्लेआम ना करो। पाकिस्तानी आर्मी का एक मेजर टीटीपी के सामने सरेंडर कर रहा है। मेरे पास इसका वीडियो है, ये देखिए। हाथ ऊपर करो, हाथ हो। 7 चौकियों पे कराया और कई पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर भी कराया है। वो सरेंडर का वीडियो भी है, जिसको पाकिस्तानी कह रहे हैं कि झूठा वीडियो है। तो झूठा वीडियो तो उन्होंने तब भी बोला था जब 1971 में सरेंडर करा था, और तालिबान उनको ऐसे ही ट्रोल करते हैं कि 1971 2.0 होने वाला है। तो वो ये हो सकता है। ये पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर कर रही है, पाकिस्तानी आर्मी अपने ही कंट्री में सरेंडर कर रही है। अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से खुलेआम मदद मांग रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ इस जंग में हमारी मदद करें, ताकि हम इस जंग में पाकिस्तान को उलझाए रखें और आप पीछे से पूरे के पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लें। पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, ये कम ज्यादा हो सकती है, ये ठुस ठुस करेंगे। अभी देखो लड़ाई हो गई, अभी लड़ाई इनकी हो गई, लेकिन उसके पहले भी तो हमले हो रहे थे जिसमें पाकिस्तानी फौजी रोज मर रहे थे। हाँ, एंड एट एन एवरेज ऑफ लिटरली 2 अटैक्स पर डे पूरे पाकिस्तान पे हुए। तो वो तो पीस तो नहीं था ना, वो लो टाइट तो नहीं थी ना। और अब थोड़ा सा कन्वेंशनल मामला हो गया, पहले नॉन कन्वेंशनल चल रहा था। इन अदर वर्ड्स, तालिबान ने हमें कहा भाड़ में जाओ, तो उन्होंने जो है वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। एक और चीज आई है सर अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि उन्होंने जो डूरन लाइन है ना, उसको काल्पनिक रेखा बोल दिया है। बोल दिया कि वो कोई फिक्स नहीं है। उन्होंने बोला कि जो काल्पनिक लाइन है उसके दूसरी साइड से हमारे ऊपर अटैक हुआ, हम उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करें। उनका एक डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है इनायतुल्लाह ख्वारज़मी। उनसे जब पूछा गया कि जब आप काल्पनिक लाइन की बात करें तो आप यही बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर से आपके ऊपर अटैक हुआ, तो कह रहा कुछ एरिया ऐसा है जिसको हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। वो तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अमीर खान मुत्तकी जो कि फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, उनसे पाकिस्तान ने तकरीबन 1.5 साल के बाद भी जो है वो अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रही है। आप उनको रोकिए, मना कीजिए, क्योंकि जो डिटेल्स उन्होंने दी है उसको बल्कि मैं आपको नंबर्स भी बता दूं। मैं 2023 में जो है तकरीबन 645 अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी की तरफ से। उसके बाद 2024 में 856 अटैक्स बताए जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताए जा रहे हैं तकरीबन 1500 टोटल जैसे साल में अटैक्स और इंसिडेंट्स सब मिलाकर, और कहा यह गया है कि तकरीबन 924 लोग जो हैं वो मारे गए या उनकी जाने गई हैं। ठीक है, अब इसमें से जो है वो 570 जो थे वो फोर्सेस, हमारी फोर्सेस के लोग हैं, और 357 सिविलियंस हैं। पाकिस्तान की तरफ नुकसान जो है हमारी फोर्सेस का उसका ज़्यादा हो रहा है, लेकिन तालिबान इस वक्त बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं है और दोनों तरफ किसी को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने पसंदीदा चैनल ट्रू इंडियन रिएक्शन में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों 24 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के बर्मल डिस्ट्रिक्ट, जो कि पक्तिका प्रोविंस का पार्ट है, पर एयर स्ट्राइक करके 40 से ज़्यादा सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया। जबकि पाकिस्तान का दावा है कि उसने टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को मारा है। अफ़गानिस्तान तालिबान टीटीपी को सपोर्ट करता है और चाहता है कि टीटीपी पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज़ हो जाए। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से भड़के तालिबान ने अब जवाबी कार्रवाई देना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान के सैन्य चौकियों पर ज़बरदस्त हमले करने शुरू कर दिए हैं, जिसके डर से पाकिस्तानी सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तानी सेना जो आत्मसमर्पण करने के लिए कुख्यात है, अब तालिबान जैसे लड़ाकों और जिहादियों के सामने भी आत्मसमर्पण ही कर रही है। इसी पृष्ठभूमि से जुड़े इस रोचक वीडियो को आगे देखते हैं। कृपया TIR को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें, एवं कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए मुझे लगता है आप थोड़ा सा अफगानियों को सीरियसली लेती नहीं है, क्योंकि आपको लगता है यार 800 बॉम्ब ब्लास्ट या अटैक्स करे हैं, 900 लोग ही मारे, फिर एक अटैक में एक आदमी एवरेज आता है, क्या फर्क पड़ता है? फिर याद हो ना कि 100-200 आदमी मरे हों इकट्ठे होकर एक अटैक में, तो फर्क भी पड़ता है। 800 में 800 अटैक किए उन्होंने, 900 लोग सिर्फ गए, आपको लगता है हल्के में लेते हैं, ये थोड़े प्रोफेशनल नहीं है। तो मुझे लगता है इसलिए आप लोग उनको सीरियसली लेती नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। असल प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि वो भी इस्लामिक कंट्री थे, हम भी इस्लामिक कंट्री, तो वो उनके ऊपर जो है वो उस तरह का, अगर आपकी साइड होती ना तो शायद अभी तक एटम बम चला चुके होते। लेकिन बात सारी है कि आप लोगों को पता है
मगर बात आ रही है कि अफगानिस्तान जो है और जो कहा जाता है, हमारे कई दोस्त और कई लोग जो है जो यूट्यूब पर भी हैं और इंडियन मीडिया पे भी वो कहते हैं कि जी 15,000 लोग जो है वो बॉर्डर पर पहुंच गए। तो वो 15,000 बॉर्डर पे नहीं पहुंचे हैं, वो लोग तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर है। टीटीपी के तो कितने लोग पाकिस्तान के अंदर, केपी के और कहाँ रहते हैं आपको मालूम है, पूरे पाकिस्तान में इनफैक्ट। सोशल मीडिया पे अफगानियों की जानिब से इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की पोस्ट की जा रही है और इंडिया से मदद मांगी जा रही है। अफगान तालिबान ने जिस तरह पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जे किए, पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की, पाकिस्तान की आर्मी को अटैक किया, टारगेट किया, हमारे कई नौजवान जो है शहीद किए, उसके बाद इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। जो अफगान तालिबान यहाँ पे पाकिस्तान पर हमला करके अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं, वहाँ उनके गले में फूलों की माला पहनाई जा रही है। अब ये मामला शुरू हुआ था 2006 में, जब हमारे लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ था ना, उस वक्त उसके पीछे मुद्दा क्या था कि जब तालिबान जो है वो उस ऑपरेशन से जो इंडिया अमेरिका की तरफ से वहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे आते थे तो पाकिस्तान मिलिट्री उनके खिलाफ ऑपरेशंस करती थी और उसके दरमियान जरगों में परवेज मुशर्रफ के साथ वहाँ पे कुछ मामला तय हुए कि इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई जाएगी, लेकिन उस पे उसामा बिन लादेन जो थे वो इस पे रजामंद नहीं थे कि मामला जो है ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ तालिबान के बेहतर हो। तो फिर उन्होंने जो मुल्ला ब्रदर थे आपके लाल मस्जिद वाले, मौलाना अब्दुल्ला गाजी जो हैं उनके बेटे जो थे, उनके साथ अब उन्होंने फिर ना एक तहरीक शुरू की कि हम पाकिस्तान में ना एक अनरेस्ट पैदा करते हैं और शरीयत के निफाज के हवाले से फिर उन्होंने अनरेस्ट पैदा भी की। फिर लाल मस्जिद का वाक़या हुआ। ये लाल मस्जिद के वाक़या के बाद तहरीक तालिबान जो है ना इसने जड़ पकड़ी, और क्योंकि उस वक्त तालिबान के और बहुत सारे जो ये चाहते थे कि पाकिस्तान में शरीयत का निफाज हो, वो जो फाइटर्स थे या जिन्हें आप जंगजू कहते हैं, वो यहाँ से निकल के उन्होंने इसकी बुनियाद रखी कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो जुल्म हुआ है। इसमें अफगान गवर्नमेंट की ये वीकनेस है कि वो तहरीक तालिबान को सपोर्ट कर रही है। अब रिसेंटली हमने तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में उनके साथ टेबल टॉक की भी थी और टेबल टॉक हमारी बड़ी मुस्बत भी थी उस वक्त। पाकिस्तानी सेना के हौसले गिरते जा रहे हैं डे बाय डे। तालिबान घुस चुका है पाकिस्तानी टेरिटरी में, जो बॉर्डर लाइन एरियाज है उसमें अंदर घुस करके उसमें बंकर्स कैप्चर किए तालिबान ने, टीटीपी ने खासतौर से, और इस एरिया से पाकिस्तानी आर्मी भाग चुकी है। इस खबर को डिनाई किया जा रहा है हर जगह से, पाकिस्तानी सोर्सेस से, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी मीडिया से, कि हमने कोई बंकर खाली नहीं किए, हमने कहीं पे छोड़ के नहीं भागे और कहीं भी तालिबान अंदर नहीं घुसा। मेरे पास वीडियो देखिए। हाथ ऊपर करो, हाथ हो। अल्लाहु अकबर। आ जाओ जाओ, कोई भी नहीं कहा पापा जी। वीडियो था तालिबान का जो कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी आर्मी के एक मेजर से सरेंडर करवाते हुए, मेजर एक्चुअली खुद ही सरेंडर करने पहुंच गए थे। उन्हें देखा कि यार अब बचने का कोई चांस नहीं। पाकिस्तान वाज नेवर अ फाइटिंग फोर्स, दे वर ऑलवेज अ टेररिस्ट। तो उसके कारण ये एक नॉर्म है उनका। देखिए भारत के खिलाफ उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े वो हारे, और अभी तक जो पाकिस्तान की पावर जानी जाती थी वो अफगानिस्तान में यूएस एड्स की मदद से अटैक करते रहते थे। जब मन चाहा अटैक किया और जब मन चाहा विड्रॉ किया। तो अब उसका जो है रिपरकशन आ रहा है। तालिबानी लड़ाके हैं, ये काफी समय से डीप वॉर्स में रहे हैं। इन्होंने रशिया को पुश बैक दिया, इन्होंने नेटो फोर्सेस को अभी पिछले साल निकाला। तो इसके कारण उनको लड़ाई आती है और ग्राउंड टेरेन पे उनकी अच्छी पकड़ है और वो मजबूती से रेजिस्टेंस दे करके लड़ना जानते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है उसके आगे स्टैंड नहीं करता, ये रेजिस्टेंस नहीं दे पाते। कहीं इनके 19 लोग मारे जा रहे हैं, कहीं पर ये खुद ही वो कर रहे हैं। अभी आप शाहबाज शरीफ का इंटरव्यू देखिए, इस अटैक के बाद जो इन्होंने अफगानिस्तान पे जो अटैक किया जिसमें 46 लोग वहां की बच्चे और औरतों को मारा, उसके बाद जो उन्होंने 15,000 वॉरियर्स लेकर के इन पे अटैक करने की बात की, उसके बाद से शाहबाज शरीफ की आवाज नहीं निकल रही थी। So they know they are not a very good resistance force who can take a fight. इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में जब भी अटैक हुआ, पश्तून्स ने इनको एक शिकस्त ही दी है और टीटीपी से हमेशा डरते आए हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टीटीपी ने इनको चैलेंज किया हो तो ये उसको जो है चैलेंज को रेजिस्ट कर सके हो, उसको बैक ट्रैक करवा दिया हो, लड़के जीत लिया हो। So Punjabis have always failed in case of when facing Afghanistan and when facing Taliban etc. ये प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास सब कुछ है। अगर मैं एक दो एरियाज छोड़ करके बाकी दे हैव, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है, उनके स्टैंड है, उनके पास 72 गाड़ियां हैं, तोप है, और तालिबान के हाथ में इतना कुछ दिख तो नहीं रहा है अभी जो हम देख रहे हैं। उनके हाथ में इतना कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, पीछे से अमेरिकन इक्विपमेंट है और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इक्विपमेंट है, लेकिन जब यहाँ पे है तो अंदर अपने ही एरिया में सरेंडर कर रहे हैं। क्यों? डर है कोई, या इस्लाम का ग्लू है, फेविकॉल चल रही है, क्या कहां तक मामला गड़बड़ है? किस तरीके से पाकिस्तान कोई क्लू नहीं है, यहाँ इस्लाम का कोई क्लू नहीं है। डर है, जान बचाने का है। एंड सेकेंडली देखिए, आपने एक दो वीडियोस देखे होंगे जिसमें तालिबानी स्लिंग शॉट से इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, हैंडमेड स्लिंग शॉट से।
तो उसके Right, उस पे भी ये लोग वो नहीं कर पा रहे, रेजिस्ट उसको भी नहीं कर पा रहे, रिटेलिएट उसको भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक होता है विल, बंदूकें होना, टेक्नोलॉजी होना, टैंक्स होना। देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, पेटेंट टैंक्स वर्ल्ड के उस समय बेस्ट कहे जाने वाले टैंक्स थे, जिनको लेके उन्होंने भारत पे अटैक किया। एक दिन में 91 पेटेंट टैंक्स को हम लोगों ने जो है बरी कर दिया था। तो इनके पास टेक्नोलॉजी हमेशा से अच्छी रही है। एक जो विल होती है, जो सोल्जर की ट्रेनिंग होती है, एक जो सोल्जर का डेडिकेशन होता है, एक ये होता है कि ठीक है जान जाती है जाए, मैं अपने भूमि का 1 इंच नहीं दूंगा, वो जज्बा मिसिंग है। ये केवल इस तरीके से कर सकते हैं कि बातें अच्छी कर लेंगे। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शुरू से ही अमेरिका की मदद से घायल किया, ये कह लीजिए उनके ट्रस्ट को तोड़ा है। एक समय अफगानिस्तान भारत के पास ये ऑफर लेके आता था कि उधर से आप आ जाइए, ईस्ट की तरफ से, वेस्ट की तरफ से हम ले लेते हैं, लेट्स डिवाइड पाकिस्तान। तो अब तो टीटीपी ये कह के आ रहा है कि वो जो 46 लाइन्स है उनका हम बदला लेंगे। और केवल पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर नहीं, उन्होंने आईसिस के ठिकानों पर भी हमला किया है और गोल लगा के भी भागे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, रिटेलिएट नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, टैंक्स होना एक बात होती है, टैंक्स को चलाने के लिए पेट्रोल होना दूसरी बात होती है। तो इनके पास क्राफ्ट से, एयरक्राफ्ट से, पेट्रोल नहीं है। अभी भारत की तरफ से 2 सॉर्टीज चली जाए, इनको अपने एयरपोर्ट करने पड़ेंगे विमान, और तब इनकी हालत और खस्ता हो जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।